हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वर्ड ऑफ सीएस विद आयशा। जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियो में देखा था कि मैंने आपको बेसिक बताई थी कि किस तरह आपने लॉगिन होना है एलएमएस सॉफ्टवेयर के अंदर और किस तरह आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाता है। उसके बाद क्या क्या स्टेप्स थे वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। आज की वीडियो मैंने स्पेशली बनाई है फैकल्टी मेम्बर्स एंड लेक्चरर्स के लिए एंड टीचर्स के लिए जो कि एलएमएस के थ्रू क्विज लेना चाह रहे हैं, पेपर लेना चाह रहे हैं, मिड टर्म लेना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह क्विज को क्रिएट कर सकते हैं एलएमएस में। तो हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेकंड स्टेप होता है लॉगिन होने के बाद वो होता है टर्न एडिटिंग ऑन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मैंने ऑलरेडी इसको ऑन किया हुआ था तो आपने इसको ऑन कर लेना है। मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑफ का, तो आपने इसको क्या करना है, टर्न एडिटिंग ऑन कर लेनी है। अब मैंने यहाँ पे क्विज क्रिएट करना है तो सबसे पहले आप ये देख लें कि आपने क्विज किस वीक में लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं क्या करती हूँ, मैंने यहाँ पे नवंबर वीक 1 है। ठीक है, तो इसके एंड में मैं चाहती हूँ कि क्विज क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करूँगी मैं। अब मेरे पास ये एक विंडो आ चुकी है। इसमें आप देखें कि हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है क्विज का, क्विज। इस पे क्लिक कर देना है आपने, ऐड के बटन पे क्लिक कर देना है आपने। अब जैसे ही मैंने ऐड के बटन पे क्लिक किया तो मेरे पास ये इस तरह एक विंडो आ गई। ठीक है, इस तरह का एक इंटरफेस आ चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे मैं नेम यहाँ पे लिखूँगी। जैसे मैं यहाँ पे राइट करती हूँ क्विज, क्विज भी राइट कर सकते हैं। आप पेपर लेना चाहते हैं, पेपर। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेपर लिख दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना होता है कि आपने टाइमिंग बतानी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है टाइमिंग का। टाइमिंग पे क्लिक करें तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ओपन द क्विज। अब यहाँ आपने डेट एंड टाइम सेलेक्ट करना है कि जिस टाइम पे, जिस डेट पे स्टूडेंट को असेसिबल हो वो टेस्ट वो ओपन कर सकें और उसको सॉल्व कर सकें। तो इनेबल पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से अब आपने चूज़ कर लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं 19 को टेस्ट लेना चाह रही हूँ, 19 दिसंबर को। ठीक है, तो मैं यहाँ से डेट चूज़ कर लूँगी, यहाँ से डेट चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे टाइमिंग सेट करनी है कि हमारे पास उस टेस्ट की टाइमिंग क्या हो। ठीक है, उस टेस्ट की टाइमिंग यहाँ से हमने सेलेक्ट करनी है। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि हमारा टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट टाइम हम लिखते हैं, तो मैं चाहती हूँ 12 बजे स्टार्ट हो। ठीक है, पूरे 12 बजे स्टार्ट हो मेरा जो पेपर है, बच्चे उसको 12 बजे स्टार्ट करें। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे टाइम सेट कर दिया, इनेबल रखा इसको। अब नेक्स्ट है कि कितना टाइम देना है टेस्ट के लिए, क्विज के लिए। तो यहाँ पे क्लोज टाइम भी होगा। ठीक है, क्लोज क्विज है मतलब 19 को ही क्लोज हो जाए। मैं ये चाहती हूँ कि 19 को ही टेस्ट स्टार्ट हो, 19 को ही क्लोज हो जाए। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से टाइम ड्यूरेशन रख सकती हैं कि अगर आप यहाँ पे क्या है ज़्यादा टाइम देना चाह रही हैं तो आप ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरा जो क्विज है वो 12 पे स्टार्ट हो एंड 12:45 पे एंड हो जाए। ठीक है, तो मैंने ये इस तरह इसको सेट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो क्विज होगा, ये जो पेपर होगा, बच्चे उसको 12 बजे ही ओपन कर सकते हैं और 12:45 पे वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद वो अटैम्प्ट नहीं कर सकते। एक ये ऑप्शन है। दूसरा है हमारे पास, अगर हम इसको अनेबल करते हैं तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं कि 50 मिनट्स का जो है उसको टाइम लिमिट दे देते हैं। तो ये उस केस में हम देंगे अगर हम चाहते हैं कि हम बच्चों को टाइम दें, ज़्यादा टाइम दे दें कि वो 12 बजे से लेके 3 बजे तक, ठीक है, 4 बजे तक टेस्ट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये 4 घंटे हैं, इस 4 घंटों के दरमियान में स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं।
लेकिन 4 बजे के बाद वो अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे। और जैसे ही वो ओपन करेंगे क्विज़ को, उनको 50 मिनट्स का टाइम होगा, 50 मिनट्स की टाइम लिमिट होगी उनके लिए। अगर 12 बजे उन्होंने टेस्ट स्टार्ट किया है तो 12:50 पे ख़त्म हो जाएगा उनका टेस्ट। अगर किसी स्टूडेंट ने 3 बजे टेस्ट स्टार्ट किया है तो 3:50 पे वो एंड हो जाएगा। मतलब टाइम लिमिट हमने 50 मिनट दी है उसको हल करने के लिए, बट ओपन एंड क्लोज करने का टाइम हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ही राइट कर सकते हैं कि 12 बजे स्टार्ट हो और 12:45 पे एंड हो जाए। ठीक है, तो ये टाइम ड्यूरेशन आ जाएगा कि 19 दिसंबर को उनको वो अटेम्प्ट कर सकेंगे टेस्ट को। ओपन करने का टाइम 12 बजे है, क्लोज करने का टाइम 12:45 है। ठीक है, तो ये इस तरह टाइम। अब ओपन अटेम्प्ट्स आर सबमिटेड ऑटोमेटिकली व्हेन टाइम्स एक्सपायर। जैसे टाइम ख़त्म होगा जितने भी ओपन टेस्ट होंगे बच्चों के वो सारे क्या होंगे, सबमिट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इस ऑप्शन को आपने नहीं छेड़ना, ये वैसे ही रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रेड। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने यहाँ पे अटेम्प्ट्स अलाउ को आपने लाजमी ये 1 करना है। यहाँ पे ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। ग्रेड में आपने अटेम्प्ट्स अलाउड को हमेशा 1 रखना है कि जस्ट 1 टाइम वो टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकें। नेक्स्ट फिर हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं। अभी हम इसको क्या करते हैं, सेव एंड डिस्प्ले करा लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या है कि इस तरह क्विज आ गया है। ठीक है, ये नवंबर वीक 1 में मैंने क्रिएट किया था। ये देखें ये पेपर आ रहा है। ठीक है, इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह आ रहा है। ठीक है, इस तरह विंडो आ रही है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि नो क्वेश्चन हैव बीन एडेड येट। अभी तक हमने इसमें कोई क्वेश्चन ऐड नहीं किए, लेकिन आप यहाँ देखें अटेम्प्ट्स अलाउड इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं उस पेपर की, उस टेस्ट की। अटेम्प्ट्स अलाउड 1, द क्विज विल नॉट बी अवेलेबल अंटिल सैटरडे 19 दिसंबर 2020। तो यहाँ पे वो 19 दिसंबर को ही टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं 12 बजे, तब ये ओपन होगा। वो सारे बच्चे इसको ओपन करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। दिस क्विज विल क्लोज ऑन सैटरडे 19 दिसंबर 12:45 पे ऑटोमेटिकली ये जो क्विज होगा ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद कोई भी स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये इस तरह इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, क्विज क्रिएट करना है, क्वेश्चंस इसमें ऐड करने हैं। तो आप इसमें जाएंगे एडिट क्विज। अब एडिट क्विज में हम चले गए। यहाँ पे देखें हमारे पास मैक्सिमम ग्रेड आ रहा है। मैक्सिमम ग्रेड है यहाँ पे कि आप कितने मैक्सिमम नंबर्स रखना चाह रही हैं उस क्विज के पेपर के। ठीक है, यहाँ पे आप वो नंबर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 10 आ रहा है, तो आप यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं। जितने मार्क्स का पेपर या क्विज आप बना रहे हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे उतने नंबर्स। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ऐड का। ऐड पे क्लिक किया, अ न्यू क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। आपने ऑलरेडी अगर क्वेश्चन क्रिएट करके रखे हुए हैं तो आप फ्रॉम क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चन ले सकती हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे न्यू क्वेश्चन क्रिएट करना है। इस पर क्लिक करेंगे, न्यू क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। मल्टीपल चॉइस है, ट्रू फॉल्स है, मैचिंग, शॉर्ट आंसर्स, न्यूमेरिकल्स, ऐसे टाइप है। तो हम पहले देख लेते हैं मल्टीपल चॉइस कैसे क्रिएट होते हैं। ऐड करेंगे हम। अब ये हमारे पास इस तरह आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन नेम देंगे कि क्या क्वेश्चन है आप ऐड कराना चाह रहे हैं। जैसे मैंने मल्टीपल चॉइस ऐड किया है तो यहाँ पे मैं लिखूँगी क्वेश्चन 1 और आप यहाँ पे राइट करें चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। चूज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का टेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं राइट करती हूँ एक क्वेश्चन,
यहाँ पे हम उसकी डिस्क्रिप्शन राइट करेंगे उस क्वेश्चन की। मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ a line is a combination of, ठीक है, ये हमारे पास उस क्वेश्चन की हेडिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें डिफ़ॉल्ट मार्क। अगर आप इसके मार्क्स रखना चाहती हैं तो यहाँ पे चेंज भी कर सकती हैं। डिफ़ॉल्ट जो है मल्टीपल चॉइस है तो हमने इसको 1 रखा हुआ है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 1 आंसर ओनली। अब यहाँ पे इसको 1 ही रखें कि स्टूडेंट जो है वो चूज़ करें 1 ऑप्शन को। शफल चॉइसेस को चेक रखें ताकि स्टूडेंट जो है एक दूसरे को बता ना सकें कि इसका आंसर ए है, इसका आंसर बी है, इसका आंसर सी है। तो ये शफल होते रहना चाहिए। एक स्टूडेंट अगर किसी को बता रहा है कि इसका आंसर बी है तो नेक्स्ट जो कोई और स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहा होगा उसके पास वो सी पे होगा। तो इस तरह क्या है कि वो देख के करेंगे, सोच के करेंगे क्वेश्चन अटेम्प्ट। अब यहाँ पे चॉइसेस हैं, अगर यहाँ पे चॉइसेस क्या देना चाहते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे फर्स्ट चॉइस दे रही हूँ नेटवर्क अडॉप्टर। ये मेरे पास एक यहाँ पे एक मैंने चॉइस में इसको राइट कर दिया। अब नेक्स्ट मैं एक और यहाँ पे राइट करना चाहती हूँ। अब यहाँ पे आपने ये चॉइस ऐड की, ठीक है, अगर ये इनकरेक्ट है तो आप इसको नन रखेंगे। इसी तरह चॉइस 2 में ऐड करती हूँ लैन केबल्स, ठीक है, अगर ये इनकरेक्ट है तो आप इसको नन रखेंगे। थर्ड में ऐड करती हूँ लैन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, अगर ये इनकरेक्ट है तो इसको नन रखेंगे हम। अच्छा, लास्ट ऑप्शन में यहाँ पे दे देती हूँ ऑल ऑफ अबव। अब फॉर एग्जांपल हमारी ये वाली जो ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव, ये है करेक्ट, तो हम यहाँ से नन की जगह क्या करेंगे 100% करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फीडबैक में क्या राइट हुआ होना चाहिए, करेक्ट। ठीक है, ये इस तरह हमने 4 ऑप्शन दे दिए। फर्स्ट ऑप्शन में हमने क्या किया, इसको नन रखा। नन क्यों रखा, क्योंकि ये हमारे पास इनकरेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट देख लें, ये भी इनकरेक्ट थी तो हमने उसको बिल्कुल भी उसको नहीं छेड़ा, ठीक है। और जो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होती है उसको हम क्या करते हैं 100% करते हैं और फीडबैक में क्या राइट करते हैं, करेक्ट। अब ये मेरे पास क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सेव चेंजेस। सेव चेंजेस किया मैंने तो यहाँ देखें मेरे पास एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया है जो कि मल्टीपल चॉइस है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, इसका प्रीव्यू देखते हैं, ये मेरे पास ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि ये किस तरह जो है नज़र आएगा। तो आप देखेंगे इस तरह क्रिएट हो चुका है हमारे पास। अ लाइन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ, हमने इसमें 4 ऑप्शंस दिए थे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ से चूज़ करती हूँ ये वाला ऑप्शन, ठीक है, सबमिट एंड फिनिश पे क्लिक करती हूँ, तो यहाँ देखें उसने क्रॉस का निशान यहाँ पे लगा दिया कि ये वाला जो आंसर था ये रॉन्ग था। योर करेक्ट आंसर इज़ ऑल ऑफ अबव। मैंने ऑल ऑफ अबव को 100% कर दिया था और उसमें मैंने राइट कर दिया था कि करेक्ट फीडबैक होगा। तो इस केस में क्या है, योर आंसर इज़ इनकरेक्ट, ऑटोमेटिकली यहाँ पे फीडबैक में मिलेगा योर आंसर इज़ इनकरेक्ट एंड करेक्ट ऑप्शन जो होगा उसका आंसर भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। अब हम इसको क्लोज करते हैं। दोबारा से मैं इसका दिखाती हूँ आपको कि अगर फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ अबव चूज़ किया किसी बच्चे ने, सबमिट एंड फिनिश किया, तो यहाँ देखें यहाँ पे भी राइट किया हुआ है, टिक आ रहा है एंड साथ ही लिखा हुआ है करेक्ट, ये फीडबैक है। अब ये जो चीज़ है ये स्टूडेंट को तब शो होगी जब वो अटेम्प्ट कर लेगा, अपना टेस्ट पूरा कंप्लीट कर लेगा, सबमिट करा देगा,
तो एट द एंड उसको ये चीज़ें शो होंगी कि उसके कितने ऑप्शन करेक्ट थे और कितने इनकरेक्ट थे। ठीक है, पहले इसको साथ साथ शो नहीं होगा। तो इस तरह क्या है कि हमने मल्टीपल चॉइस क्रिएट कर लिया। अब हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन क्रिएट करके देखते हैं। इस तरह क्या है कि वन बाय वन आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उनको ऐड कर सकते हैं। 1 मार्क है तो यहाँ पे हम अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस हम देना चाहते हैं। ठीक है, ऐड पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन 2 और यहाँ पे हम राइट कर देते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में अटेम्प्ट द शॉर्ट क्वेश्चंस, अटेम्प्ट्स द फॉलोइंग ठीक है, ये हमने इसकी डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमने राइट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे राइट करती हूँ डिफाइन द इनपुट डिवाइसेस and give examples। ठीक है, ये मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन क्रिएट किया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, डिफ़ॉल्ट मार्क मैं दूंगी इसको कि मैं 2 मार्क्स रखना चाहती हूँ इसके। ठीक है, अब यहाँ पे ये केस सेंसिटिविटी है तो इसको छोड़ दें। अब यहाँ पे देखें आंसर 1 अब यहाँ पे क्या है कि जैसे डिफाइन इनपुट डिवाइस लिखा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लैन स्टैंड फॉर ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसको ये हमारे पास 100% है तो इसको मैंने क्या कर दिया, 100 कर दिया एंड करेक्ट कह दिया इसको। करेक्ट कह दिया। इसी तरह फिर आंसर 2 ऐड कर लूँगी मैं। ठीक है, लेवल एरिया नेटवर्क, ठीक है, जो कि इनकरेक्ट है, नन रहने दूंगी इसको मैं। अब मैं क्या करूँगी, सेव चेंजेस। तो ये इस तरह क्रिएट हो गया। नेक्स्ट अगर हम कोई डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐसे पे जाएंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चन, न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल में चले जाएंगे। आप ऐड करेंगे हम, ऐड करने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दे देते हैं हम, इसको कह देते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ पे आप शॉर्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं, हम इसको शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा डिफाइन इनपुट डिवाइसेस, गिव एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने ये इस तरह क्रिएट कर लिया। इसके मार्क्स मैं रख देती हूँ 2। फिर इसी तरह नेक्स्ट हम कर लेते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि HTML एडिटर लिखा हुआ है, यहाँ आपने कर लेना है प्लेन टेक्स्ट। ये लास्ट में ये ऑप्शन आपने सही से यहाँ पे वो करनी है, प्लेन टेक्स्ट को चूज़ कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जितने नंबर ऑफ लाइंस आप असाइन करना चाहते हैं कि जिसके अंदर वो टाइप करेंगे, 5 लाइंस, 4 लाइन, 10 लाइंस। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 लाइंस कर देती हूँ। अलाउड अटेम्प्ट्स,
अलाउ अटैम्प्ट ये है कि 1 टाइम अटैम्प्ट कर सकें, ठीक है। और क्या है कि अटैम्प्ट्स और ऑप्शनल अटैचमेंट। अब यहाँ पे है कि अगर स्टूडेंट अपनी राइटिंग में कुछ राइट करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके वो अटैच कराना चाह रहे हैं, कोई फाइल खुद से राइट करके हैंड रिटन फॉर्म में नोट्स अटैच करके भेजना चाह रहे हैं, तो यहाँ से वो क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब क्या है कि यहाँ से आप रिस्ट्रिक्ट कर देंगे इतनी अटैचमेंट आप इस क्वेश्चन के आंसर में कर सकते हैं। जैसे 1 किया मैंने, तो यहाँ पे फाइल टाइप चूज़ कर लेंगे कि कौन कौन सी फाइल टाइप हम अलाउ कर रहे हैं। यहाँ से हम अगर ऑल फाइल टाइप कर देंगे तो उसमें सारी आ जाएंगी। अगर आप इसमें से कोई सी भी चूज़ करा के कराना चाह रहे हैं, चूज़ करके यहाँ पर करना चाह रहे हैं, जैसे स्प्रेडशीट हो गई, वर्ड, एक्सेल, पीडीएफ, यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो जो आप फाइल चूज़ कर लेंगे, जो फॉर्मेट यहाँ पे चूज़ हो चुके होंगे, स्टूडेंट जस्ट उसी फॉर्मेट में ही यहाँ पे फाइल्स अपलोड कर सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ से आपने क्या करना है, 1 किया तो यहाँ से आपने उनको फॉर्मेट अलाउ करना है। जिससे मैं यहाँ पे ऑल फाइल टाइप्स कर देती हूँ, सेव चेंजेस, तो यहाँ पे वो किसी भी टाइप की फ़ाइल को अटैच करके एज इस क्वेश्चन के आंसर में मुझे भेज सकते हैं। तो यहाँ पे सेव चेंजेस कर देती हूँ मैं। जैसे मैंने सेव चेंजेस किया तो ये देखिए मेरे पास इस तरह ये क्विज क्रिएट हो गया है। अब यहाँ से देखें मार्क्स भी आप दे सकते हैं। जैसे मैंने अभी तक जितना क्विज क्रिएट किया है उसके 5 मार्क्स हैं, तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि टोटल 5 मार्क्स कर दूँ और एंड सेव कर देंगे हम इसको, टोटल 5 मार्क्स। एंड फिर मैं यहाँ पे जाती हूँ नवंबर 1 में, वीक 1 में, जिसके अंदर मैंने ये क्विज क्रिएट किया है। अब हम यहाँ से इसको देखते हैं, ये देखें ये पेपर है। अब जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखें ऑप्शन आ रहा है प्रूव द क्विज नाउ। हम इसको देख लेते हैं। इस तरह बाकी क्वेश्चन आंसर इस तरह आप ऐड अप कर सकते हैं इसके अंदर। अब यहाँ देखें कि स्टूडेंट को ये किस तरह नज़र आएगा, किस तरह वो अटैम्प्ट कर रहा होगा। तो जैसे मेरे पास प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, उनके पास इसी डेट एंड टाइम में अटैम्प्ट स्टार्ट क्विज का जो है यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, स्टार्ट क्विज का, स्टार्ट पेपर का। तो यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह है। इसका प्रीव्यू कर लेते हैं कि यहाँ पे देखिए अलग अलग पेजेस पे ये क्वेश्चन शो हो रहे हैं 1 2 3। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कर लेती हूँ। अब आप देखें यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन शफल हो चुका है, ऑल ऑफ अबव वाला बी पे आ चुका है। तो इसी तरह स्टूडेंट के पास भी क्या होते हैं, शफल होते हैं ये जो आंसर्स होते हैं। अब यहाँ पे चूज़ किया, नेक्स्ट पेज किया, ठीक है। जैसे मैंने नेक्स्ट पेज किया तो आप देखें ये हाईलाइट हो गया कि ये अटैम्प्ट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो मैंने एक बहुत ही शॉर्ट सा क्वेश्चन क्रिएट किया था, लैंड स्टैंड फॉर। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे राइट किया लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब फिर मैंने नेक्स्ट पेज किया तो ये साथ ही साथ मुझे बताता जा रहा है कि आपने 2 अटैम्प्ट कर लिए हैं और एक आपका है ऐसा क्वेश्चन है जो अभी आपने अटैम्प्ट नहीं किया। तो हमारे पास ये एक विंडो है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का आंसर राइट करेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या हैं हमारे पास, ठीक है। कीबोर्ड है हमारे पास, माउस है। इस तरह स्टूडेंट क्या है कि लिखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास ये इनपुट डिवाइसेस होती हैं, डिफाइन करेंगे, या फिर अपनी राइटिंग में लिख के वो पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ से क्या करेंगे, फाइल अटैच करके भी भेज सकते हैं, चूज़ फाइल करके अपलोड कर सकते हैं, अपलोड करेंगे फाइल तो यहाँ पे वो फाइल क्या होगी, अटैच हो जाएगी। फिनिश अटैम्प्ट, अगर हम फिनिश अटैम्प्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें उसने क्या कहा कि 2 आंसर क्या हैं आपके सेव हो चुके हैं, बट एक जो है वो इनकम्प्लीट आंसर है क्योंकि आपने उसके साथ कोई आंसर अटैच करके नहीं भेजा। ठीक है कि आपको स्टूडेंट को ये इस तरह नज़र आएगा। अगर हम करते हैं सबमिट ऑल एंड फिनिश पे क्लिक
तो यहाँ पे वो हमें वार्निंग दे रहा है कि आपने सारे आंसर अटैम्प्ट कर लिए हैं, तो आप सबमिट एंड फिनिश पे क्लिक कर सकते हैं। अब मैंने जैसे ही इसको सबमिट एंड फिनिश पे क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पे कि 2 ग्रीन कलर में आ रहे हैं कि ये दोनों जो है ये अटैम्प्ट हो चुके हैं एंड चेक भी हो चुके हैं। बट ये जो लास्ट वाला था डिस्क्रिप्टिव टाइप का, अभी ये क्वेश्चन रहता है जिसको टीचर ने चेक करके उसको मार्क करके मैन्युअली जो है यहाँ पे ऐड करने हैं मार्क्स। अब यहाँ देखें सबमिट होने के बाद स्टूडेंट को इस तरह शो होगा कि उसके कितने नंबर ऑफ ऑप्शंस करेक्ट हैं और कितने नंबर ऑफ ऑप्शंस रॉन्ग हैं। अगर रॉन्ग होता तो यहाँ पे ये साथ साथ करेक्ट आंसर भी बता रहा होता है। सेम इसी तरह ये जैसे लोकल एरिया नेटवर्क करेक्ट आंसर था तो यहाँ पे ये शो हो रहा है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको टीचर ने खुद मार्क करना है, ठीक है। तो ये फिनिश प्रीव्यू करते हैं हम। तो इस तरह क्या है कि क्विज क्रिएट कर सकते हैं आप एंड जो है यहाँ पे मार्किंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखें नॉट येट ग्रेडेड, मतलब कि अभी यहाँ पे कोई ग्रेडिंग नहीं हुई है क्योंकि एक क्वेश्चन अनचेक था, उसको टीचर खुद से नंबर देगा वहाँ से देख के, जो स्टूडेंट अटैचमेंट भेजे होंगे या राइट करके भेजे होंगे, तो वो जब तक देख के मार्क्स उसके ऐड अप नहीं करेगा टीचर, तो क्या है कि तब तक यहाँ पे लिखा हुआ होगा नॉट येट ग्रेडेड। जैसे यहाँ पे ग्रेडिंग हो जाएगी तो क्या होगा कि स्टूडेंट को भी उनके ग्रेड्स शो हो जाएंगे। तो इस तरह क्या है कि आप क्रिएट कर सकते हैं क्विज इन LMS। नवंबर वीक 1 में हम दोबारा प्रीवियस चले जाते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हम LMS के अंदर क्विज क्रिएट कर सकते हैं और उसका प्रयोग कैसा होता है। स्टूडेंट इंटरफेस के लिहाज से भी देख लिया हमने कि स्टूडेंट उसको कैसे अटेम्प्ट करेगा, कैसे देखेगा, कैसे जो है अपना सबमिट कराएगा क्विज। तो आज की वीडियो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल वर्ड ऑफ CS विद आयशा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।